नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश और आज हम अपनी हेल्थ बुलेटिन में लेकर आए हैं एक ख़ास प्रोग्राम। ये ख़ास प्रोग्राम खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी बीमारी छुपाते हैं और किसी न किसी को बताने से हिचकिचाते हैं। कारण उनकी हिचकिचाहट उनकी बीमारी को लंबे समय तक खींचती है और वो लंबे समय के रोगी हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसी बीमारी की जो कि आमतौर मर्दों में देखी जाती है और उसको अक्सर छुपाया जाता है। कुछ शर्म करने या हमारी सभ्यता ऐसी है कि हम इसको जग जाहिर नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ मर्दाना ताकत की, मर्दाना कमज़ोरी की। तो आज हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध क्लिनिक डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि ये बीमारी क्यों लोगों में होती है और इसका कारण और इसकी किस तरह से बचाव किए जाते हैं। हम आपको बता दें कि यह क्लिनिक पिछले 60 सालों से अपनी सेवाएं अमृतसर में प्रदान कर रहा है और लाखों लोग यहां से अपने रोगों से निजात पा चुके हैं। तो स्वागत है गुरपूरन बांसल जी आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले ये बताइए कि ये रोग क्यों लोगों में आता है और क्या कारण है लोग इसको छुपाते हैं और अपनी बीमारी और बढ़ाते हैं। धन्यवाद कैलाश जी। आपके ये प्रश्न का जो आंसर ये है कि ये जो रोग है मर्दाना ताकत की कमी का, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन और शर्म, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। किसी को अगर ये कमी महसूस होती है, लोग अपने फ्रेंड से या अपने भाई से डिस्कस नहीं करते, जिसकी वजह से ये रोग बढ़ता जाता है। पहले इस रोग की वजह से मानसिक परेशानी महसूस होती है, धीरे धीरे ये मानसिक परेशानी रोग को बढ़ा देती है। और आजकल जो मोबाइल का युग चल रहा है, इसमें लोग ज़्यादातर इंटरनेट पे इसकी ज़्यादा सर्च करते हैं। ज़्यादा सर्च करने से आंसर बहुत अच्छे मिलेंगे, उसमें आपको उसका बेनिफिट भी मिल सकता है और नुकसान भी मिल सकता है। बेहतर यही है कि अगर आपको किसी भी वजह से ये रोग का सामना करना पड़ता है तो अपने डॉक्टर से मिलें, शर्म ना करें, उनको अपना रोग बताएं, उससे उसका इलाज पूछें। और दूसरी चीज़ ये सबसे बड़ा एक और सवाल है कि आने वाले समय में हम बात करें अभी तो इसके मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या कारण है कि ये रोग इतना हावी होता जा रहा है लोगों के ऊपर, अच्छे भले लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं। लैक ऑफ स्लीप, नींद की बहुत ज़्यादा कमी है। हर आदमी काम दौड़ में भाग रहा है, सुबह जल्दी उठना, रात को लेट सोना, ऊपर से खान पीन का हमारा जो व्यवस्था है, बाहर का खाना ज़्यादा खाना, मानसिक परेशानी ये बढ़ाता है, जिससे की वजह से ये रोग और बढ़ते जाते हैं। ऊपर से इसका सही इलाज ना होना। सही इलाज का कहने का मतलब है कि हम लोग जैसे अपना रोग छुपाएंगे, उसके लिए किसी ने बता दिया कि सालम पंजा खा लो, किसी ने बता दिया मूसली खा लो, किसी ने बता दिया अश्वगंधा खा लो, पर कब खाना है, किस मौसम में खाना है, किस मात्रा में खाना है, किस विधि से खाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने रोग के मुताबिक, रोग के लक्षण के मुताबिक उसका इलाज आपका डॉक्टर ही कर सकता है। तो डॉक्टर इलाज कर सकता है और इसमें किस उम्र के लोग ज़्यादातर आपके पास इसके शिकार आते हैं। ज़्यादातर कौन सी उम्र से लेके कितनी उम्र तक के लोग यहाँ शिकार पाए जाते हैं। कैलाश जी, आजकल जो मोबाइल युग चल रहा है, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं टीनेजर, हम जिसको हम अडल्ट भी नहीं बोलते, 18 साल से ये शुरू हो जाता है और मैक्सिमम 18 से 30 ईयर्स के जो लोग हैं वो हमारे पास पेशेंट आजकल के समय में ज़्यादा आ रहे हैं। फिर मुख्य कारण इधर से सुनी बात, उधर से सुनी बात और मोबाइल पे सर्च और अपने टोटके घर पे जमाने, अपने रोग को छुपा के रखना, अपने टोटके जमाने, और जिसकी वजह से ये रोग ज़्यादा बढ़ता है। और बात करें इस मर्दाना कमजोरी की, तो इस कमजोरी के साथ साथ और कौन कौन से रोग इंसान को घेर लेते हैं अगर इसका समय पर सही इलाज ना करवाया जाए तो। मर्दाना कमजोरी का जो दायरा है बहुत बड़ा है। इसको ये शुरू हो जाता है स्वप्न दोष से, धातु से, आँखों के नीचे काले घेरे आने से, भूख की कमी हो जाना, शरीर का वजन कम हो जाना, कुछ खाने को दिल ना करना, नींद कम हो जाना, मानसिक परेशानी रहनी, शादी के लिए अगर घर में कोई बातचीत करे तो शादी करने का मन ही नहीं करता और घर में टाल मटोल चलती रहे कि मैंने शादी नहीं करनी, पर घर में कारण नहीं बताना। अपने पिता को बताओ, अपने भाई को बताओ, अपने जीजा जी को बता सकते हो जिसको आप मानते हो, जिससे आपके रोग का इलाज आपके घर बैठे ही अच्छे ढंग से हो सकता है। तो इस रोग का इलाज तो हो सकता है, लेकिन इसमें जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया, इस रोग से और भी कई बीमारियां आती हैं।
कुछ मरीज़ हैं इसका समय पर इलाज भी करवा लेते हैं, कुछ नहीं करवाते। तो इसमें एज के उम्र के हिसाब से भी असर पड़ता है इस बीमारी के ऊपर, या फिर ये खान-पीन का और अपना ये बीमारी किसी को भी हो सकती है? नहीं, पहली बात जो मर्दाना कमज़ोरी या मर्दाना ताकत का कम होना ये कोई बीमारी नहीं है। ये उम्र के हिसाब से हमारे मसल्स, मांसपेशियाँ या नर्वस सिस्टम में थोड़ी डिजनरेशन होती है। अगर हम उसका शुरू से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिकेशन लेते रहें हल्की-फुल्की, तो हम लोग लंबे समय तक ठीक रहते हैं। इसका उम्र के साथ संबंध होता ज़रूर है। जैसे उम्र बढ़ती है ये रोग थोड़ा-थोड़ा आता है, बट अगर इसका निदान भी साथ-साथ ही होता जाता है। हम बात करें तो कुछ लोग ताकत पाने के लिए नशे का इस्तेमाल करते हैं। वो नशे का इस्तेमाल करके एक समय आता है कि नशे के आदी हो जाते हैं। तो उनको रोका जा सकता है इस चीज़ को कि नशे की ओर ना जाएँ और अपने शरीर को पहले स्वस्थ कर लें? हाँ, नशा किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। नशा आपको एडिक्ट करता है, उससे बचना चाहिए। हर बीमारी में नशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ख़ासकर इस बीमारी में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। नशे का सेवन किए बगैर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इसका इलाज हर हाल में संभव है। तो हम बात करें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की, तो आयुर्वेदिक किस तरीके से काम करता है शरीर के ऊपर कि ये पुराने से पुराना रोग भी सही हो जाता है, और सबसे बड़ी बात इसमें कि कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, वो क्या कारण है? आयुर्वेद शास्त्र आज से 5000 साल पहले, 7000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रचित किए गए हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा औषधियों का वर्णन है, जिसमें हम लोग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अश्वगंधा है, ब्रह्मी है, शतावर है, सालम पंजा है, स्वर्ण भस्म है, चांदी भस्म है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा पदार्थ हैं जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल किस ढंग से करना है, कब करना है, किस मौसम में दवाई, जो सबसे ज़रूरी है, किस मौसम में दवा किसके साथ खानी है, जिसको हम अनुपान कहते हैं। दवा किसके साथ खानी है, किस मौसम में किसके साथ बनानी है, वो डिपेंड करता है रोगी की बीमारी के मुताबिक। यही आयुर्वेदिक का मेन सिद्धांत है। तो रोगी के स्वभाव के, उसकी प्रकृति के हिसाब से उसको दवाई दी जाती है, और दवा उसके इलाज के लिए होती है, ना कि उसके किसी और स्वास्थ्य के और किसी को हानिकारक पहुंचाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आयुर्वेद पूरे शरीर के हिसाब से शरीर में हुई कमी को दूर करता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं मर्दाना ताकत की, मर्दाना ताकत के बाद एक और ऐसी बीमारी या कमज़ोरी हम कहें लोगों में आती है, जो है बेऔलाद की, जिसके कारण लोगों के घरों में किलकारियाँ नहीं गूंज पाती, वो अपने औलाद से वंचित रह जाते हैं, या उनको अडॉप्ट करना पड़ता है, या किसी और भी आईवीएफ जैसे बड़े बड़े टेस्ट वगैरह या बड़ी महंगी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो क्या उसका भी इलाज आप आयुर्वेद में करते हैं? बेऔलाद होने का कारण मर्द में भी कमजोरी हो सकती है, उसके शुक्राणु कम हो सकते हैं या बिल्कुल नहीं हो सकते। स्त्री रोग भी हो सकता है। इसका कारण देखना पड़ता है कि कमजोरी जो रोग है एक तरफ है या दोनों तरफ है, उसी हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। तो इलाज किया जाता है, तो क्या ये संभव है कि जो लोग औलाद के लिए दर-दर ठोकरें खाते हैं और आपके पास आएँ, तो आपकी दवा से उनको खुशियों की किलकारी उनके घर में गूंजे? हाँ, अगर हमारे पास कोई रोगी ऐसा आता है जिसके वीर्य में शुक्राणु की मात्रा कम है, वो दवाई खाने से, आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करने से वो शुक्राणु की मात्रा पूरी हो जाती है। अब तो हम बात करें कि एक बेऔलाद, मर्दाना कमज़ोरी, और आप कौन-कौन सी बीमारियों के यहाँ इलाज करते हैं? कैसी-कैसी बीमारियाँ आपके यहाँ पर जिसका समाधान आयुर्वेद शक्तियों द्वारा किया जाता है? हमारे यहाँ बवासीर, बालों के रोग, मोटापा कम होना, पेट के रोग, कद लंबा करने का इलाज, सभी दवाइयाँ आयुर्वेदिक दी जाती हैं। तो आयुर्वेदिक दवाइयों से अब तक कितने लोग निजात पा चुके हैं आपसे, जो कि और कहाँ-कहाँ से लोग लगभग आते हैं आपके पास? डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक पर जो ट्रीटमेंट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। पिछले 60 सालों से पेशेंट्स का इधर इलाज किया जाता है। बात करें फ़ॉरेन के हिसाब से, कनाडा, इटली, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, न्यूजीलैंड और इंडिया से तो हर स्टेट से लोग हमारे पास आते हैं अपना रोगों का इलाज करवाने के लिए। क्या बात है, देश विदेश से दूर-दूर से लोग आपके पास आते हैं। तो डॉक्टर साहब, कितनी टीम अपने पास डॉक्टर्स की होगी? दिलबाग क्लिनिक के पास अपनी खुद की डॉक्टर की टीम कितनी होगी जो इतने पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट दे सकते हैं?
एट प्रेजेंट हमारे पास 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रितपाल बांसल एंड डॉक्टर चंदन कुमार। 2 डॉक्टर्स की टीम है जो कि स्पेशलिस्ट हैं अपने आयुर्वेदिक के, और वो आपके सभी मरीजों को देखते हैं, उनको दवाई वगैरह देते हैं। तो क्या ऐसे भी मरीज हैं जो वो विदेश में बैठे आपसे दवाइयाँ मंगाते हैं? हाँ, हमारे जो विदेशी भाई हैं वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे या ईमेल से कांटेक्ट करके अपने रोग का पूरा कंसल्टेशन के साथ हमारे से मेडिसिन मंगवाते हैं और मंगवा सकते हैं। और डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे कि जैसा कि हमने शुरुआत में बात की मर्दाना कमजोरी की, और इस बीमारी को पहले कैसे रोका जा सके, या इसके क्या ऐसे जो हैं अपना घर पे ही इलाज करके इसको, इस बीमारी को बढ़ने से रोका जाए या इससे बचा जा सके, हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी टिप्स। देखो कैलाश जी, जैसे पहले भी बात की है कि ये कोई बीमारी नहीं है। ये अगर आपको किसी भी इसी तरह का कोई लक्षण नज़र आता है, जैसे हमने पहले बात की है, अगर किसी को भी मर्दाना कमजोरी का लक्षण नज़र आता है, घबराए नहीं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर घर में कोई बड़ा भाई है उनसे कंसल्ट करें, अगर आपके घर में आपके जीजा ही हैं उनसे कंसल्ट करें, जहाँ आपका कोई ख़ास फ्रेंड है उससे कंसल्ट करें, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपना समाधान करें। घर पर घरेलू मेडिकेशन करने का कोई आपको उचित लाभ नहीं मिलने वाला। तो घर पे घरेलू उपचार खुद ना करें, डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लें। और सबसे बड़ी बात कि लोग शर्माते हुए अपना इलाज कराने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। इंटरनेट जवाब तो ज़रूर दे देता है, लेकिन वो आपकी प्रकृति, आपके शरीर की कमज़ोरी और आपका व्यवहार वो नहीं जान पाता। उसको पता नहीं होता कि आपको कमी कहाँ है और किस तरह का उपचार चाहिए। तो इसके लिए आपके लिए डॉक्टर ही ज़रूरी है। तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और अपने शरीर को ज़रूर बचाएं, क्योंकि शरीर ही ऐसा इंसान का एकमात्र दोस्त है जो उसके साथ उसके अंत तक चलेगा, अन्यथा कोई भी उसके साथ इतनी दूर तक नहीं जाता। तो अपने शरीर का ख्याल रखें, अपने शरीर की हर बीमारी के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, इधर उधर व्यर्थ के और घरेलू नुस्खे ना अपनाएं। तो ये थे डॉक्टर दिलबाग क्लिनिक के स्पोक्स पर्सन गुरपूरन बांसल, जिन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमें इलाज, लक्षण और इसके बारे में भी जागरूक कराया। तो बने रहे लाइव भारत के साथ, ऐसी ही और खबरों के साथ रूबरू होंगे। तब तक दें इजाज़त। कैमरामैन मनोज भगत के साथ कैलाश प्रजापति की रिपोर्ट।